हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मिस्र में होते थे और जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हज़रत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस थे, उनके पास मदीना तैयबा में तालीम हासिल करते थे। तो आपने अपने उस्ताद साहब के पीछे असर की नमाज़ पढ़ी तो एक रकत आपकी लेट थी, उठ के आपने नमाज़ पूरी की। तो हज़रत सालेह बिन किसान मुहद्दिस थे, आलिम थे, हदीस पाक को जानने वाले। वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से कह रहे हैं बचपन है और वालिद मिस्र में। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ थे? नमाज में एक रकत में मैंने देखा कि आपने देर से नमाज पढ़ी है। तो वर्ष करने लगे मैं ना हुजूर कंघी कर रहा था। बाज़ बच्चे आईने के सामने खड़े रहते हैं, फिर बड़ी बड़ी देर ही खड़े रहते हैं। कंघी कर रहा था तो ज़रा देर हो गई। हज़रत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह ने उनके वालिद को मिस्र में ख़त लिखा, फरमाने लगे जवानी भी है, मौका भी है, फुर्सत भी है और अभी भी आपका बेटा जमात से नमाज नहीं पढ़ता। मिस्र में ख़त गया। आज जब मैंने पूछा है तो उसने कहा मैं कंघी कर रहा था। इतने मामूली से काम के लिए उसने तकबीर उला छोड़ दी। अब वहाँ मिस्र में बैठे वालिद ने ये नहीं कहा कि मौलवी साहब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आपको क्या हो गया है, कोई बात है करने वाली। उन्होंने वहाँ से घोड़े पे बंदा दौड़ाया, बंदा मदीना तैयबा आया। उसने कहा जाते ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ले जाना हजाम के पास और उसके सारे बाल उतरवा देना और उसे कहना पुत्र जिन बालों की वजह से नमाज रह जाए उन बालों को सर पे नहीं रहना चाहिए। तेरी जमात की रकत रह गई पुत्र, इतना बड़ा काम, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का मौका था। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह बने। 39 साल उम्र में उन्होंने पूरी उम्मत को खैर से भर दिया। हशाम बिन अब्दुल मलक के भी 11 बेटे थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के भी 11 बेटे थे। हशाम जब दुनिया से गया तो हर बेटे को 10 लाख दिनार आए और जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब दुनिया से गए तो 11 बेटे थे और 6 दिनार थे। और जाती दफ़ा कहने लगे पुत्र अपने बाप पे शिकवा ना करना, तुम्हारा बाप बुज़दिल था। 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करता और तुम्हारे लिए जायदाद बनाता, लेकिन मैं बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया, मैं जायदाद नहीं बना सका, अपने बाप को माफ़ कर देना। तो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम जिस गली से गुजरते हैं लोग उठ के खड़े हो जाते हैं कि नेक बाप की औलाद जा रही है, अच्छे बाप के बच्चे जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं जायदादों की।